कि जो पूर्व में प्रावधान थे कि विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण होगा अपने स्थान से, और उसके बाद वो अपने स्थान से जाएंगे और दूसरी जगह योगदान देंगे, और उसके बाद जहाँ योगदान देंगे वहाँ से उनका वेतन दिया होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट था उसमें। और जिसको लेके कुछ जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्होंने अनुरोध सरकार से किया कि आप हमको जहाँ पर हम लोग वर्तमान में कार्यरत हैं वहीं पे हमको आप ज्वाइनिंग ले लीजिए और वहाँ से वेतन दे दीजिए। लेकिन क्योंकि नियमावली में ये प्रावधान नहीं था तो हम लोगों ने उस नियमावली को संशोधन किया। पहले तो हम लोगों ने ये काम किया। दूसरा ये है कि जो पुराने नियमावली थे वो साइलेंट था कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और कार्रवाई पे बिल्कुल उसमें प्रावधान नहीं थे, जबकि बीपीएससी वाले जो रूल हैं, जो बीपीएससी टीचर के रूल हैं, उसमें सब था। तो हम लोगों ने वही प्रावधान इसमें भी कर दिए जो बीपीएससी के रूल में कर दिए। तीसरा ये था कि ये बार बार शिकायत मिलती है कि कुछ बहुत ही आंशिक रूप से कुछ लोग हैं, टीचर जो हैं, जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उनको कोई पनिशमेंट के रूप में ना देके हम लोग ने कहा है कि जो जिला पदाधिकारी हैं वो जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, शोकॉज पूछेंगे, और उसके बाद यदि वो टीचर अगर पाया जाता है कि सच्ची में स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है तो उस स्कूल से अन्यत्र ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सरकार का ये व्यू है, ये है कि हम लोग स्थानांतरण में बड़ी उदारपूर्वक नीति अपनाएंगे, किंतु यह भी चाहेंगे कि जो टीचर हैं वो अपने अपने स्कूलों में सही रूप से पढ़ाएं, माहौल को ठीक रखें और वहाँ पे माहौल को बिगाड़ें नहीं। तो आप मानते हैं कुछ नेता, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो नेता की तरफ राजनीति करने लगते हैं नेताओं? देखिए, सब नहीं करते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, वो 1% से भी बहुत कम है। देखिए, मैंने जितने भी टीचर से मेरी बात हुई है और टीचरों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर बहुत ही कमिटेड टीचर देखे हमने। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं, मतलब कुछ ऐसे विशेष टीचर हैं जो जिनका काम ही है कि न्यूसेंस क्रिएट करना, और मतलब स्कूल टीचर पढ़ा रहा है उसको कहेंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ, मतलब अपने अटेंडेंस लगाएंगे और भाग जाएंगे। या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो सिंसियर टीचर है उन पर दबाव डालते हैं कि आप मत पढ़ाइए। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और सिंसियर टीचर अपना पढ़ाएंगे, तो आप क्यों उस पर दबाव डालते हैं कि ऐसा करिए तो वैसा करिए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा टीचर अगर दबाव डालते हैं तो उनका वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिला पदाधिकारी जांच करेंगे, उनको शोकॉज पूछेंगे और शोकॉज पूछने के बाद उनको उस स्कूल से हटा देंगे। अच्छा, एक आपसे पूछना चाहेंगे, आप आजकल जो एक नया इनोवेटिव कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से देख रहे हैं स्कूलों में, ठीक है, आपने एक नई शुरुआत की, काफ़ी अच्छी पहल भी है, आपको क्या महसूस हो रहा है बात करने के बाद, क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत सारे स्कूल करता हूँ, कुछ आपने देखे तो कुछ कम ही देखे हैं, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत ही कमिटेड टीचर्स रहते हैं, और टीचर बहुत कमिटेड हैं और बहुत ही रुचि लेते हैं, और बच्चे भी। और मुझे अगर शिकायत की बात हो तो मेरा 70-30 या 80-20 का बात है। 80% मेरा मुझे ठीक लगता है, स्कूल चलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं और ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं उसमें टीचर को दोषी नहीं मानता हूँ, कि जो हमारे जो जिला शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, अगर कोई जांच में जाता है, कोई रिपोर्ट देखने जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ बेंच नहीं है, या उसमें बर्तन नहीं है, उसमें मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये उसका काम है कि वो रिपोर्ट करें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करें और उस पर काम करें। ये जो लिंक है ना, इंस्पेक्टिंग लिंक जो है स्कूल और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच में, ये इस पर मुझे अभी भी बहुत ही मतलब कार्य करना है, क्योंकि जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर है कि क्या प्रतिवेदन क्या स्कूल में देख के आया और क्या उसने डीओ को बताया, ये अंतर अभी भी मतलब इसका मिलान हो रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग डिसमिस भी हो गए। आपको देखा, कल गया में हम लोगों ने एक आदमी का डिसमिस कर दिया इस चक्कर में। तो अगर किसी ने चूक की इंस्पेक्शन, और बात भी स्पष्ट हो, इंस्पेक्शन आप चूक की तो हम लोग नहीं छोड़े। सर, वीडियो कॉल के अलावा ग्राउंड में भी जाएंगे सर? हम लोग तो जाते हैं, जाएंगे ऑब्वियसली, केवल वीडियो कॉलिंग नहीं। हाँ, जैसे बेंच डेस्क है, अब ये है रखा हुआ था, हाँ, अब ये है कि जैसे बेंच डेस्क है, अब तो हम लोग पूरी इन्वेंट्री ले रहे हैं हर स्कूल की, कि कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बर्तन हैं, कितने टीवी हैं,
और पूरे राज्य की लिस्ट अब बन रही है और पूरा कंप्लीट लिस्ट बन रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं और कितना कमरे हैं और कितने उसमें टीचर हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा आश्चर्यजनक था, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा 2-3 जगह, जहाँ 2 जगह मैंने देखा कि बेंच डेस्क नहीं था। तो हमने यही पूछा डीओ साहब से कि भाई जब आपको ये पता था कि वो बेंच डेस्क नहीं है तो आपने उपलब्ध क्यों नहीं कराया? पैसे की तो कमी नहीं थी, हम लोगों ने तो आपको उपलब्ध करा दिया था। तो ये जो गैप है इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश। कार्रवाई भी होगी इस प्रकार? कार्रवाई तो तुरंत हो जाती है ना। कल देखिए ना, हम तो सीधे साफ या तो निलंबित होइएगा या सस्पेंड होइएगा, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगा या डिसमिस हो जाइएगा। अच्छा सर, जो बच गए हैं 80,000 के लगभग सिस्टम का, उसका भी परीक्षा होगी, परीक्षा जनवरी में होगी। तो ये तय है कि जब 5 परीक्षाएं हो जाएंगी तभी फिर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति नहीं बनेगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नहीं। नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नियमावली में इनके वेतन को लेकर भी जल्द हो जाएगा सर? हाँ, स्थानांतरण नीति बनाने की सरकार। वो तो अलग है, वो तो किसी भी पदाधिकारी को होगा ना। अब बीडीओ का नहीं होता है, सीओ का नहीं होता स्थानांतरण नीति, ये डिप्टी कलेक्टर इनका नहीं नीति होता है, सबका होता है। राज्य सरकार में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नीति होता है, वो बनेगी जब बनेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 5 एग्जाम लिखने के बाद आपका स्थानांतरण हम लोग कर देंगे। लेकिन जब भी नीति बनेगी। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि जो भी नीति बनेगी बड़ा उदारपूर्वक होगा। सरकार जहाँ चाहती है कि टीचर कंफर्टेबली रहें, सही रूप से पढ़ाएं, वहीं दूसरी ओर यह भी चाह रहे हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन हो। ये दोनों नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है कि आप गए और वहाँ पे न्यूसेंस करें। आपको तो घर के पास पोस्टिंग कर दिए हैं और बाकी जितने बच्चे हैं वो भी पोस्टिंग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके आप अगर न्यूसेंस करेंगे फिर तो वो जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे आपका। अच्छा, इनके वेतन को भी लेकर जल्दी हो जाएगा तुरंत। अभी कल गैजेट हो जाएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद सरकार प्लान मिल जाएगा। सर संस्कृत टीचर की काफी कमी देखी जा रही है अधिकांश। किसकी? संस्कृत टीचर सर 0 में होते हैं हाँ, अधिकांश विद्यालय। आप सर्वे में जाइए तो पता कीजिए संस्कृत। देखो हम देख लें। सर, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ड्रामा पढ़ाने की बात कही गई है जो प्राइमरी स्टेज से, उसमें ड्रामा कौन पढ़ाएगा सर? उसके शिक्षक नहीं है किसी स्कूल में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी है, वोकेशनल स्टडीज़ पूरा इंक्लूडेड है। और इसमें हम लोगों ने ये कोशिश अब कर रहे हैं कि जितने हम लोग के वोकेशनल सेंटर है उसके साथ स्कूलों को टैग करा जाए, क्योंकि स्कूल में ये व्यवस्था नहीं हो सकती। हम कारपेंटर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं या इलेक्ट्रिशियन नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि जो अगल बगल सरकार द्वारा जो स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर है वोकेशनल का, उसके साथ हम लोग टैग करेंगे। मतलब इसके ड्रामा टीचर की बहाली नहीं करेगी सरकार, इसका मतलब आज के दिन में तो ऐसा कोई विचार नहीं है, बट हम लोग ये टैग करेंगे अगल बगल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित नियमावली करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं, तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का बात। तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें यह कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पे जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, सीबीएसई से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है,
और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में हैं। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट रहेंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वेट कर पहले तो ये सर जांच के बाद जो है रहना चाहे लेकिन सरकार उनको दूसरे करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं, तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का बात। तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें यह कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पे जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे और कंफर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कंफर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, सीबीएसई से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट रहेंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वेट कर पहले तो ये सर जांच के बाद जो है रहना चाहे लेकिन सरकार उनको दूसरे मतलब लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस वक्त करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होते हैं। इसमें एक प्रोविजन और किया गया कि सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहां करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहां करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करते हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें इस नियमावली में रखा गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई, वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे
और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरित करेगा। और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकता है। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कैसे हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचरों को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी करेगा जिला में। और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उनके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहाँ से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, या उसको शोकॉज देना पड़ेगा और उस शोकॉज के आधार पर वो ऑर्डर। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है जिला पदाधिकारी आदेश के, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा, और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से शुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको डीएन के खिलाफ बोलेगा डायरेक्टर, जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन की अपील, तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक, अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं है, अटेंडेंस मतलब, लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब, लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उसको करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी पाएंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होते हैं। इसमें एक प्रोविजन और किया गया है कि सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे उस स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहां करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं, हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहां करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है, और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करते हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई।
वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरित करेगा। और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकता है। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कैंसिल हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी करेगा जिला में। और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उनके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहां से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, या उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है जिला पदाधिकारी आदेश के, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से शुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको डीएम के खिलाफ बोला डायरेक्टर जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन की अपील, तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक कि अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपने आपके विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं है, अटेंडेंस किसी भी हालत में, सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेंट करेगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसी ऐसी शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है। तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है, उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं, तो अपील का भी प्रावधान। इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है। लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते हैं, ज्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहां पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहां पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का सर्टिफिकेट सत्यापन कब तक कर दिया जाएगा? हम लोगों ने भेजा है। अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं, करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो खैर अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग छात्रों की संख्या कितनी है? हाँ, शिक्षकों की संख्या कितनी है पूरे बिहार में? विशिष्ट शिक्षकों की जो इससे प्रभावित होंगे, ये करीब होंगी आपको तो कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर हमारा 3 लाख के आसपास है। सर, इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेंगे, ये 6 महीना करीब 6 मंथ्स तो कम से जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह मोटामोटी 6 महीने।
43 3,39,143 है टोटल नियोजित शिक्षक। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया ना? 3,39,143 हो गया। सक्षमता एक जो क्वालिफाई किए हैं 1,87,818 1,87,818 हो गया पाठक जी, नोट कर लिए ना? सक्षमता दो 65,716 65,716 क्लियर हो गया? हाँ, बच गया, अनिर्बन होता तो कर लेता अभी तुरंत। 85,609 एग्जैक्ट था मेरा नंबर, ऑलमोस्ट सेम था। 85,609 बचे हो, टोटल कर लीजिए, टोटल है ना? ये होता ना इंटेलिजेंस। नमस्कार, आज 43 एजेंडा पे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। 43 एजेंडा पे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो जिस पर निर्णय हुआ है वो है शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी, उसी को नियमावली में संशोधन किया गया है। दूसरा यह है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहां पदस्थापित है वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा, और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण ये होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है, या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है, और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा, उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा, और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट। दूसरा यह, इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा, और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय होगा राज्य में। तीसरा है कि जो नगर निकायों की राशि जो वाणिज्य कर विभाग जो पेशाकर मद में वसूलता है, वो विभिन्न नगर निकायों में उसका वितरण होगा। वो 93,39,15,000 रुपए विभिन्न नगर निकायों में इसका वितरण होगा। नमामि गंगे की योजना है। नमामि गंगे ये 100% केंद्र सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसमें जमुई नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
के निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100% राशि भारत सरकार दे रही है और इसमें 359 तीन तीन इसमें कुल 77 करोड़ 39 लाख 85,000 रुपये भारत सरकार दे रही है और जो सेंटेज की राशि है 3,59,98,00,000 दे रही है। कुल 80 करोड़ 99,83,000 रुपये इस पर व्यय होगा। नमामि गंगे की ही योजना है। ये दाऊद नगर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और सीवरेज योजना है। इसमें 44 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होंगे। यह भी भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। डीए रेट इंक्रीज किया गया है। सष्टम केंद्र वेतनमान में वेतन और पेंशन की राशि जो है 239% को बढ़ा के 246% किया गया है ये पेंशन की राशि। इसी तरह ये बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत ही कम होंगे। ये सष्टम वाले हैं, कुछ सष्टम वाले हैं और फिर कुछ पंचम में है। पंचम में आपके जो केंद्र वेतनमान में 443% को बढ़ा के 455% किया गया है। तो पंचम और षष्टम जो केंद्र वेतनमान है उनके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कुछ जुडिशरी में है और कुछ अन्य सेवाओं में है, कुछ सेवाओं में है। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की धारा 1 भी है, उसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। इसमें ये जो विमेन का फीमेल वर्कर्स है उनको कार्य करने की जो समय सीमा है वो निर्धारित है 10 से 5 है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने इसको संशोधन करने के लिए बार बार राज्य सरकार में और ऊपर हाई लेवल डिसीजन के लिए आता है। अब इस डिसीजन को कि कब से कब तक कार्य करेंगे फैक्ट्री, यह निर्णय विभाग को प्राधिकृत किया गया है। तो विभाग अब निर्णय ले सकेगा किसी के अनुरोध पर। जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में अगर महिलाएं काम करना चाहिए तो जो कंपनी है वो डिपार्टमेंट को लिखेगी और डिपार्टमेंट को प्राधिकृत हो जाए कि वो कब और कैसे अलाउ करें। टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, इसमें जो होटल संचालन है, जो विभिन्न राज्य में लीज पर होटल संचालन है, तो अब ये ब्रांडेड जो ग्रुप्स हैं, होटल ग्रुप्स हैं, उनके प्रबंधन और संचालन के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ये पूर्व में प्रावधान नहीं था, तो ये अलाउ किया गया है। होटल जितने होटल हैं उनके संचालन के लिए और विभिन्न होटल ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग की बहुत सारी योजनाएं इस बार स्वीकृत हुई हैं। पहले है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 123 अदद विद्युत शक्ति उपकेंद्र की क्षमता विस्तार में 158 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय होंगे। तो ये एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव जो है वो साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। इसमें 57 नंबर्स है, 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर के, 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता के और 23 नंबर के 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु 108 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत 78 अदद के 33 KVA लाइन के रिकंडक्टरिंग हेतु 105 करोड़ 87 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 41 नंबर्स 33 KVA लाइन के निर्माण हेतु 171 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत हुई है। नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रस्ताव था, जिसके अंदर पश्चिम चंपारण के अंतर्गत 25 गांवों में 11,798 घरों में ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल 139 करोड़ 4 लाख रुपए की योजना स्वीकृत होगी। तो ये सब ऊर्जा विभाग की योजना है। आपको पता होगा ये मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है। ये अभी वर्तमान में ये NCLT के बाद ये डालमिया ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया था और इसके अब पुनर्वास, जो डालमिया ग्रुप का जो सीमेंट प्लांट है रोहतास में, उसके पुनर्वास पैकेज को अब 5 साल से बढ़ा के 7 साल कर दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रस्ताव था, जिसमें जो पॉलिटेक्निक है हस्तावा, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक हस्तावा है, नालंदा में 300 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल और 300 बेडेड बॉयज हॉस्टल
का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 50,85,11,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। मधुबनी जिला अंतर्गत जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का कमला नदी पर निर्मित वियर के बराज में रूपांतरण कार्य जिसका प्राकृतिक राशि 642,64,64,37,000 642 करोड़ 64 लाख है। इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। ये पूर्व में 405 करोड़ 66 लाख। सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत बागमती नदी पर ढेंग एवं पटंजा के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ 37 लाख इसमें व्यय होंगे। ये डीपीआर बनाने का है। दूसरा डीपीआर बनाने का है किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत डीपीआर बनाया जाएगा। यह 20 करोड़ 15 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। तीसरा ये है गंगा नदी के बाढ़ का पानी का दक्षिण बिहार के जलाशय मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड एवं अन्य स्थान पर ट्रांसफर के लिए 14 करोड़ 83 लाख रुपए का डीपीआर, ये भी डीपीआर का ही है, तो डीपीआर बनाने के लिए ये राशि स्वीकृत हुई है। नमामि गंगे का ही एक योजना है। मोतिहारी में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसमें 154 करोड़ 84 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मुंगेर में जिला अंतर्गत संग्रामपुर मौजा ददरी में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ही सहरसा जिला अंतर्गत मौजा बसौना में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवास विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा में मध्य पिछड़ा के अंतर्गत किशनगंज जिला अंतर्गत 520 आवासन वाले पिछड़ा वर्ग एवं कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण है। किशनगंज में 520 सीट का ये स्वीकृति दिया गया है। सर्किट हाउस का विस्तार का भी इस बार प्रस्ताव आया है। जो पुराने बिल्डिंग है और बीच में नया है, तो पुराने बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाने के लिए 34 करोड़ 26 लाख का योजना प्रस्ताव हुआ है, जो स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में इसमें एक दमदाहा पूर्णिया में +2 उच्च विद्यालय, अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय मुगलिया पुरंदाहा प्रखंड सह अंचल दमदाहा जिला पूर्णिया में स्वीकृत किया गया है। इसमें 46 करोड़ 7,97,000 रुपए होंगे। अनुसूचित इसी में अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय प्रखंड सह अंचल कुचाईकोट जिला गोपालगंज में स्वीकृत हुआ है। इसमें 46 करोड़ 7,97,000 इसमें व्यय होंगे। वर्तमान में जो CFMS का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2.0 जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक उसको एक्सटेंड किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग में जो सेवा संवर्ग है और राजपत्रित संवर्ग है उसमें सेवा संपुष्टि कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस का प्रावधान नहीं किया गया था, उसी में संशोधन किया गया है। कोर्ट के भवन का कंस्ट्रक्शन है न्याय मंडल दरभंगा के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय का 9 पदों का सृजन है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन जो पूर्व में 6 पद थे, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इसको प्रत्यार्पण करके कुल 5 नए पदों परमानेंट पदों का सृजन हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 459 इसमें अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद सृजित हुआ। तो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राज्य में पदस्थापित होंगे, उनका पद सृजित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में स्थापना एवं प्रतिपद व्यय के अंतर्गत अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र राजेंद्र नगर के सुगम संचालन हेतु 18 पद को प्रत्यार्पित करके 72 नए पदों का सृजन किया गया है। ये न्यायिक दंडाधिकारी हैं राजकमल न्यायिक दंडाधिकारी हैं द्वितीय श्रेणी जमुई, इनको
डिस्चार्ज कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के अनुशंसा पे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली हैं, ये विशेष चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल दमदमा पूर्णिया है। ये 8/8/2021 से लापता थे। इनको बर्खास्त कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर बांका है। इनको 6/6/2016 से लगातार अनियमित रूप से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये बाकी सभी ये भूमि स्थानांतरण के हैं। इसमें 2 भूमि स्थानांतरण का है, जिसमें एक पशु चिकित्सा विद्यालय का और दूसरा ये एयरपोर्ट को जमीन ट्रांसफर हुआ है। एयरपोर्ट जो है ना, पटना एयरपोर्ट, उसको जो टैक्सी वे है उसके लिए जमीन ट्रांसफर हुआ है। राजस्व अभिलेखों में स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है। उसमें जो दर है 2500 से बढ़ा के 3563 किया गया है। और मुजफ्फरपुर में हाजीपुर सुगौली जो रेलवे लाइन बन रही है, उसमें रेलवे लाइन का जो जमीन है उसमें रेलवे और जल संसाधन विभाग में बदलाव हुआ है, इसका प्रसार स्वीकृत हुआ। तो कुल 43 एजेंडा पे आज निर्णय हुआ और मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद।